दर्शकों, जब भी इस पृथ्वी पर कई प्रेम के उदाहरण देना पड़ता है, सबसे पहले राधा कृष्ण का प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। कृष्ण का यह प्रेम जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन मिलता है गर्ग संगीता में। यह ग्रंथ लिखा था यदुवंश के कुलगुरु ऋषि गर्ग। श्री कृष्ण के जीवन में सबसे प्रिय दो चीजें थी, एक बांसुरी और एक थी राधा। श्री कृष्ण का बांसुरी की आवाज सुन के राधा मग्न होकर श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली आती थी और इसी वजह से श्री कृष्ण अपने बांसुरी को अपने से अलग कभी नहीं करते थे। इसीलिए श्री कृष्ण और राधा की प्रेम का प्रतीक थे बांसुरी। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात हुई थी वृंदावन में। यहीं पे कृष्ण और राधा के प्रेम की शुरुआत हुई थी, लेकिन उनकी अंतिम मुलाकात हुई थी जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे। राधा और कृष्ण जब अंतिम समय मिले, तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा, तुम्हारा आत्मा यहीं रह जाएगा, तुम अपना शरीर लेके बस जाओगे। श्री कृष्ण राधा से कहकर जाते हैं कि वो जरूर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाके दुष्ट कंस का वध करते हैं और अपनी माता और पिता को छुड़ाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण जब राधा को छोड़कर जाते हैं, तब राधा के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। राधा की विवाह अयान के साथ हो जाती है। राधा अपने विवाह के सारे कर्तव्य को निष्ठा के साथ पालन करती है। उसके बाद राधा श्री कृष्ण के पास द्वारका चली आती है। जब राधा द्वारका आती है तो उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण की विवाह हो चुकी है, लेकिन राधा को इसका थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। जब राधा और कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण राधा को देखकर खुश आ जाता है। उनकी आंखों में आंसू आते हैं। दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। राधा कृष्ण को कहता है कि वो द्वारका में सेविका के रूप में रहेगी, क्योंकि द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण भी राधा के अनुरोध स्वीकार करते हुए सेविका के रूप में ही राधा की परिचय देता है और राधा सेविका के रूप में ही द्वारका के कार्यभार संभालती है। लेकिन अचानक राधा श्री कृष्ण से दूर जाने की निर्णय लेती है। उनको लगता है कि श्री कृष्ण से दूर जाकर ही उनके प्रेम में और गहराई आएगी। राधा कहाँ जा रही है उसे खुद ही नहीं मालूम थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे अंतिम समय निकट आया। राधा कमजोर पड़ गई थी। उस समय में राधा कृष्ण को याद करती है। कृष्ण राधा के पास आता है। तब श्री कृष्ण अंतिम समय में राधा से कुछ मांगने के लिए कहती है, लेकिन राधा इनकार करती है। फिर से कृष्ण कहते हैं कुछ मांगने के लिए। तब राधा कहती है कि वो बांसुरी सुनना चाहती है। तब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की धुन सुनकर राधा अपने प्राण त्याग देती है और कृष्ण के साथ आत्मा से आत्मा लीन हो जाती है। इस प्रकार राधा की मृत्यु होती है। श्री कृष्ण राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से बांसुरी तोड़कर जंगल में फेंक देते हैं। उसके बाद से श्री कृष्ण दोबारा और बांसुरी नहीं बजाए हैं। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है, लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।